महाराष्ट्र का एक ऐसा हिल स्टेशन जो मॉनसून में पूरा मिस्टी होता है। यहाँ आपको देखने मिलता है मैजेस्टिक वाटरफॉल्स, बहुत सारा ग्रीनरी, ड्रीमी स्पॉट्स और हिडन ट्रेल्स। यहाँ मिलता है भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ट टॉय ट्रेन, और इस टॉय ट्रेन को देखने के लिए और सफर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये है दोस्तों माथेरन हिल स्टेशन। दोस्तों, आज का ब्लॉग सिनेमैटिक वीडियो होने के साथ साथ एक एडवेंचर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने माथेरन ट्रिप को एकदम अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, ये एडवेंचरस और इंफॉर्मेटिव सफर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप माथेरन पहुंचोगे कैसे, स्पेशली माथेरन के मेन गेट तक, क्योंकि मेन गेट के बाद यहाँ व्हीकल अलाउड नहीं होता है। माथेरन बसा है सेंट्रल लाइन के नेरल स्टेशन के पास। नेरल स्टेशन से माथेरन के दस्तूरी गेट या मेन गेट तक पहुंचने के लिए आपको 3 मेन ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला टॉय ट्रेन, पर्सनल व्हीकल और टैक्सी सर्विस। लेकिन ध्यान रखें, नेरल स्टेशन से माथेरन हिल स्टेशन तक जाने वाली टॉय ट्रेन सर्विस पीक मॉनसून में बंद होती है। पीक मॉनसून में टॉय ट्रेन सिर्फ अमनलॉज स्टेशन से माथेरन स्टेशन तक ही चलती है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से ड्राइव करके माथेरन जाना चाहते हो तो मॉनसून के वीकेंड्स यानी फ्राइडे से संडे को ये ऑप्शंस अवॉइड करना, क्योंकि आपको यहाँ बहुत ट्रैफिक मिल सकती है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि टैक्सी सर्विस जो अराउंड 120 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से नेरल स्टेशन से माथेरन मेन गेट तक आपको ड्रॉप कर देती है। हमको भगवान ने माथेरन पहुंचते पहुंचते ऐसा नजारा दिखाया जैसे कि कोई सुंदर पेंटिंग हो। अब आप पहुंच गए माथेरन का दस्तूरी पॉइंट, और इस पॉइंट से आगे पर्सनल व्हीकल अलाउ नहीं होते। माथेरन के मेन गेट पे आपको पेड पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। माथेरन में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर एडल्ट एंड 25 रुपीज पर चाइल्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, माथेरन में ज्यादातर जगह पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होते, और यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी आपको ज्यादातर जगह पे नहीं मिलेंगे। एयरटेल का नेटवर्क सिर्फ पैचेस में मिलते हैं, वो भी माथेरन मार्केट के अराउंड। तो याद से अपने साथ कैश जरूर कैरी करना। सो गाइज, माथेरन टॉप पे आने के लिए आपके पास 4 तरीके होते हैं बेसिकली। एक है आपका ई रिक्शा, जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको आप दस्तूरी पॉइंट से वहाँ से ले सकते हो। रिक्शा का ये प्रॉब्लम है कि हर एक रिजॉर्ट या होटल आपका एक्सेसिबल नहीं है ई रिक्शा से, क्योंकि ये देखो, ये ऐसे रास्ते होते हैं। तो उस केस में आपको पहले ही पता कर लेना है जो ई रिक्शा है आपके होटल या रिजॉर्ट तक छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, वो आप कंफर्म कर लेना। वो है पॉइंट नंबर 1। फेयर्स ई रिक्शा का इसीलिए वेरी करता है क्योंकि एक तो आप मार्केट तक आ सकते हो, माथेरन मार्केट तक, नहीं तो आप अपने होटल या रिजॉर्ट तक भी ड्रॉप ले सकते हो। अगेन इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट। सेकंड थिंग इज कि आप घोड़े ले सकते हो, घोड़े से आप आ सकते हो। आप अगर घोड़े से आते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो आपको आपके रिजॉर्ट या होटल तक ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली आप टॉय ट्रेन लेके माथेरन रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो, जो कि दस्तूरी पॉइंट से आपका 0.5 किलोमीटर पे अमन लॉज स्टेशन है। अमन लॉज स्टेशन से आप माथेरन रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो टॉय ट्रेन लेके। बस
ये बात का ध्यान रखो कि टॉय ट्रेन के ना टाइमिंग्स होते हैं। यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे आप टॉय ट्रेन का टिकट्स निकाल सकते हो यहाँ से टॉप तक जाने के लिए। द लास्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप चल के आओ। अगर आप फिट हो तो आप चल के आ सकते हो। बेसिकली इट्स अ ट्रैक ऑफ 30-45 मिनट्स। 2 किलोमीटर है माथेरन मार्केट तक या माथेरन टॉप तक। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमें टॉय ट्रेन से जाने नहीं मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट टॉय ट्रेन जो है वो 2 से 3 घंटे बाद है। सो हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करके पहुंचते हैं माथेरन टॉप तक। अगर आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हो तो ये ट्रेन का स्केड्यूल आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आगे अगर आप सीधा जाते हो तो आप पहुंच जाओगे माथेरन और यहाँ से एक लेफ्ट ट्रेल है। ये लेफ्ट ट्रेल से आप पहुंच जाओगे वन ऑफ द फेमस पॉइंट इन माथेरन, गारबेट पॉइंट। गारबट पॉइंट आहे ना ते इकडनं गेले तरी खाली उतरा ते पॅटोल आहे मोठं आहे। कार पार्किंग बसून पण रस्ता आहे जायला ते खूप मोठा आहे। शनिवार रविवार फुल पब्लिक असते तिथं। अभी कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे अपने होटल और फिर हम निकलेंगे माथेरन साइट सीइंग करने। अमन लॉज से माथेरन टॉप तक ट्रैक कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज द रूट। जंगलों के बीच हम चल रहे हैं। माथेरन इज बेसिकली अ हिल स्टेशन जहाँ पे व्हीकल अलाउड नहीं है। और फाइनली आप 40 to 60 मिनट्स के ट्रैक के बाद पहुंच जाओगे माथेरन टॉप तक। माथेरन में स्टे करने के लिए हमने चूज किया था माथेरन का वन ऑफ द बेस्ट रेटेड रिजॉर्ट जिसका नाम है स्कारलेट रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट एक सेक्लूडेड एंड पे है लेकिन ये इको पॉइंट, शार्लेट लेक, किंग्स जॉर्ज पॉइंट के एकदम पास है। यहाँ आपको एक बजट फ्रेंडली प्राइस पे लग्जरी एंड कंफर्टेबल स्टे मिलता है, वो भी स्विमिंग पूल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के साथ। जंगलों के बीच बादलों से सराउंडेड ये रिजॉर्ट का लोकेशन मुझे बेस्ट लगा। मैंने स्कारलेट रिजॉर्ट के ऊपर एक डिटेल ब्लॉग बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो। ये है इको पॉइंट। ये इको पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इको होता है। बेसिकली दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। लेट मी ट्राई दैट। हेलो, थोड़ा सा इको हुआ, पता नहीं कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट एक्चुअली में थोड़ा सा इको होता है यहाँ पे। एनीवे, ये जगह देखो यार। आई मीन माथेरन इज एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। जब मैं माथेरन का प्लान बना रहा था ना, आई वाज लिटिल स्केप्टिक कि यार माथेरन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बट देन जो वीडियोस देखे मैंने, it actually does justice to what I saw. This is so fantastic and beautiful. So दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे जो कि है किंग जॉर्ज और किंग एडवर्ड पॉइंट। बेसिकली 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। ऐसे लेफ्ट लेके जाना पड़ता है, एक आपको ऑब्वियसली राइट लेके जाना पड़ता है जहाँ का रास्ता खराब है। तो एनी विच वेज चलो चलते हमारे दूसरे पॉइंट एंड तीसरे पॉइंट पे, देखते वहाँ पे क्या है। भाई रास्ता बहुत ही स्लिपरी है यार, एकदम स्लिपरी है। अगर आप आ रहे हो तो बी केयरफुल क्योंकि भाई सब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एंड यू शुड वॉच योर स्टेप्स क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स वगैरह भी रहते हैं क्योंकि इट्स अ फॉरेस्ट एरिया। तो आपको केयरफुल होना है, आपको देखना है कि कहाँ आप चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, किसके ऊपर पैर रख रहे हो। एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे रास्तों से आपको जाना है किंग एडवर्ड पॉइंट पे। मैं अभी आ गया हूँ किंग एडवर्ड पॉइंट पे
एंड यहां से जो व्यू है, आई मीन आई एम स्पीचलेस एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज मेरे पीछे जो वाटरफॉल है ये माथेरन का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ये जो शार्लेट लेक है उसका जो पानी ओवरफ्लो होता है उससे ये वाटरफॉल बनता है। एंड लुक एट दिस वाटरफॉल, आई मीन आई एम जस्ट सो मेस्मराइज्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम कि भाई जो हमने ट्रैक किया था ना वहां से, वो मतलब बहुत स्लिपरी रास्ता था, इट वॉज वर्थ इट। आई मीन इट इज एक्चुअली वर्थ इट। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। लोग वहां पे भी पहुंचे हुए हैं और ये जो है ये पूरा आई मीन सीरीज ऑफ वाटरफॉल है यहाँ पे। एक सबसे बड़ा वाला वाटरफॉल है, एक छोटा, दूसरा वाला यहाँ पे है, एंड दैट वन छुट्टू बुट्टू सा, बट फैंटास्टिक। तो गाइस हम अभी आ गए हैं शार्लेट लेक। ये एक्चुअली अभी फिल्ड है एंड हीट भी अच्छा खासा है माथेरन में अभी, एंड इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, ग्रीनरी है, बारिश है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो या कुछ तो ब्लैक एंड था जो कि घूम रहा है, वो फिर से आ रहा है। सो दोस्तों, शार्लेट लेक बनाया गया था इन द ईयर 1956। ये है माथेरन का प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स। एंड शार्लेट लेक माथेरन रेलवे स्टेशन से अराउंड 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहीं से आप जा सकते हो लॉर्ड्स पॉइंट। लॉर्ड्स पॉइंट शार्लेट लेक के बाद ही आता है। यहां से जो व्यू है वो माइंड ब्लोइंग है। सो गाइज ये है वो सीक्रेट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये है वो सीक्रेट ट्रेल। एक्चुअली लॉर्ड्स पॉइंट जो है वो उधर है, और ये देखो ये जो है ये सीक्रेट ट्रेल है बेसिकली, जो आप फॉलो कर सकते हो। बेसिकली वहाँ तक ऊपर भी जा सकते हो, बट दिस इज़ अ सेफ प्लेस वेर यू कैन कम एंड एन्जॉय। यू कैन सिट हियर एंड एक्चुअली एन्जॉय द व्यूज़। बहुत ही मज़ेदार व्यूज़ है यहाँ से बैठ के। आई मीन यहाँ पे आ जाओ, कुछ देर के लिए बैठ जाओ, सुकून, जो सुकून आपको यहाँ पे मिलेगा विच इज़ अनमैच्ड। लॉर्ड्स पॉइंट और शार्लेट लेक से रिटर्न करते टाइम आप सीलिया पॉइंट पे भी जा सकते हो। यहीं से माथेरन का सबसे फेमस वाटरफॉल का पानी फ्लो होता है। भाई साहब एडवेंचर हो रहा है, तब से हम लोग ढूंढ रहे हैं एंड कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है यार। जो पारसी सिमेट्री है उसके खोज में निकले हैं यहाँ पे, और गूगल मैप्स जो है हमको बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ यही करवा रहा है, लेकिन हमको एक्चुअली में नहीं मिल पाया है कि कहाँ पे है ये पारसी सिमेट्री। एनीवे, नेवरदलेस अभी देखो वहाँ पे विनायक जा रहा है अंदर देखने के लिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखता हूँ कि इधर कुछ मिल रहा है क्या। ये इधर जो जंगल का ट्रेल है इसमें तो रिस्की लग रहा है। ये देखो यहाँ पे जंगल का ट्रेल है, समझ नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा सा आगे जाके, चलो हम लोग इधर चलते हैं। कुछ तो जंगल के बीच चल रहे हैं। सब मिल गया। बाप रे, वो देखो एनिमल मरा पड़ा हुआ है। We should stop at the sit.
getting dark also. हाँ, I think we should get back. Yeah. नहीं गाइस, इसकी सिमेट्री तो हमको मिला नहीं, so we are going back. एडवेंचर, ये देखो इस जंगल के बीच में हम लोग घुसे थे अंदर, बट लेट्स सी। ये ना कुछ, ये जो बिल्डिंग है इसमें लिखा हुआ है बुलराज सिंघानी इन्फेक्शियस केसेस वार्ड। ये देखो वो वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ तो 1916। भाई साहब दिखाता हूँ, ये यहाँ पे खंडर है, मेरे को लगता है ये हॉस्पिटल वगैरह है, हाँ कुछ है ना। 5 से 10 मिनट और एंड वी विल गो बैक, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, इट कैन गेट रिस्की। आई डोंट थिंक सो वी शुड टेक एनी मोर रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है। वहाँ पे दूर दूर तक कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, ये सब कुछ पॉइंट्स है, बट आई थिंक वी शुड गेट बैक। इट्स ऑलरेडी डार्क, शाम के 7 बज रहे हैं, चलो चलते हैं। नेक्स्ट डे सुबह होते ही हम फिर निकल पड़े पारसी सिमेट्री के तलाश में, इस बार विद बेटर इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन। और कल के ट्रेल्स को फॉलो करते करते हम फाइनली पहुंच गए। गाइस मैं आ गया हूँ अभी पारसी क्रेमेटोरियम में, इसको देखते हैं। इस जगह का साइलेंस बहुत ही अलग था। ये सिमेट्री बना था 1890 में और एक हिडन हेरिटेज वंडर है माथेरन का। यहाँ पे बहुत से ग्रेव्स है जो कि अराउंड 1896 से 1920 के बीच के हैं, बिकॉज अराउंड 1900s में माथेरन वॉज अफेक्टेड बाय बुबोनिक प्लेग। बाय द वे ये सिमेट्री बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए रामबाग पॉइंट। एंड ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ना वाटरफॉल नहीं दिखेगा आपको इस पॉइंट से, यहाँ पे एको नहीं होगा, बट देन दिस प्लेस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अगर आप दस्तूरी पॉइंट से माथेरन आना चाहते हो विदाउट पेइंग 50 रुपीज़, देन आप यहाँ से ट्रैक करके आ सकते हो। यहाँ पे एक नीचे से रास्ता है जो इस पॉइंट में आके निकलती है। तो अगर आपको आना है माथेरन ट्रैक करके तो आप इस रास्ते का यूज़ कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ द व्यूज़, यस वाटरफॉल दिख रहे हैं लेकिन दूर में है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको क्लियर कट वाटरफॉल दिखेगा, बट देन एज आई सेड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। बहुत पीसफुल है ये जगह। यहाँ पे आके आप बैठो आराम से, आप जस्ट फील करो इस जगह को। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल। इनफैक्ट माथेरन में हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट का एक ओन इम्पोर्टेंस है, हर एक पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो दैट्स काइंड ऑफ सम्स अप द ओवरऑल फीलिंग ऑफ माथेरन। सो गाइज हिल स्टेशन का ना एक एडवांटेज होता है कि अगर आप कोई पॉइंट पे आ रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत मिस्टी दिख रहा है या बहुत क्लाउडी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आप उस पॉइंट पे आते हो, थोड़ी देर वेट करो एंड देन यू विल सी कि इट्स क्लियरिंग अप। बेसिकली अभी मैंने जो 2 मिनट पहले यहाँ पे वीडियो बनाया वो पूरा क्लाउडी था, पूरा मिस्टी था, बट इन 2 मिनट्स इट क्लियर्ड आउट कम्प्लीटली। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ हिल स्टेशन। आप कोई भी हिल स्टेशन पे जाओ, कोई भी ऐसे पॉइंट पे जाओ जहाँ से आपको व्यू देखना है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप वेट करो थोड़ी देर। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि लोग कंप्लेन करने लगते हैं, यार यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। प्लीज़ वेट।
और देखते ही देखते हमारा माथेरन का ट्रिप केम टू एन एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट प्लीज़।